Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 3 के लिए है, जिसमें चैप्टर 9 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन के क्या क्या साधन हो सकते हैं, कितने प्रकार के परिवहन हो सकते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपुल नीड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। जो मतलब हम लोग कहीं भी अगर मान लीजिए जाते हैं तो हम लोगों का कोई काम रहता है तभी ना जाते हैं। तो ऐसे ही लोग किसी जगह पे किसी दूसरे जगह पे कोई काम के लिए जाते हैं। दे नीड टू गो टू ऑफिस डेली, विजिट देयर रिलेटिव्स और स्पेंड देयर वेकेशन एट सम डिस्टेंट प्लेस। उनको जरूरत रहता है, और मान लीजिए अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो उनको ऑफिस जाने के लिए जरूरत रहता है। मान लीजिए कोई मजदूरी का काम करता है तो जहाँ पे मजदूरी का काम करता है वहाँ पे वो लोग जाते हैं, तो उनको एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, मतलब साधन की जरूरत रहती है जिससे वो जा सके। मान लीजिए अगर कोई कहीं पे काम करता है, मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर दूर है उसका घर उसके काम के जगह से, तो वो पैदल जाएगा। पैदल अगर जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और पैदल प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। वो आदमी 10 किलोमीटर जा आके फिर 8 घंटा काम भी करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस ज़माने में नहीं हुआ करता था उस ज़माने की बात नहीं करेंगे। अभी तो हम लोगों के पास साधन है, उसी साधन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर है उसका घर उसके काम के जगह से, तो वो 10 किलोमीटर को तय करने में किसी भी परिवहन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए या तो साइकिल हुआ या मोटरसाइकिल हुआ या क्या बोलते हैं बस हुआ या कार हुआ, किसी भी तरीका से वो लोग जा सकते हैं। चिल्ड्रेन गो टू देयर स्कूल डेली। चिल्ड्रेन जो बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं उनको भी एक परिवहन का जरूरत पड़ता है जाने के लिए। मान लीजिए अगर किसी का स्कूल किसी के घर के नज़दीक है तो वो बाई फुट भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। मगर अगर मान लीजिए अगर दूर है तो वो लोग कैसे जाइए, वो किसी उन लोगों को कोई परिवहन की जरूरत होगा या कोई गाड़ी वगैरह या कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह की जरूरत होगा जिसके थ्रू वो जा सकते हैं। फॉर ऑल दिस पर्पसेस पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल सच एज रिक्शा, मोप, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। ये सभी पर्पस के लिए, ये सभी कहीं पे जाने के लिए, इन सभी पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में। एज ए ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट हम लोग रिक्शा यूज़ करते हैं, मोप यूज़ करते हैं, स्कूटर यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, बस यूज़ करते हैं, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। मोरओवर वी नीड टू सेंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग सामान भी दूसरे जगह पे भेजने की ज़रूरत रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिहार में हर एक चीज़ का कल्टीवेशन यहाँ पे संभव नहीं है, तो कुछ ऐसा चीज़ है जो हम लोग राजस्थान या पंजाब या जम्मू कश्मीर या किसी और स्टेट से मंगाते हैं। अगर मान लीजिए अगर परिवहन का साधन नहीं रहेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोगों के पास नहीं रहेगा, तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुड्स भेजने के लिए या मंगवाने के लिए भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का जरूरत रहता है, परिवहन का जरूरत रहता है हम लोगों का। तो गुड्स को लाने ले जाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं ट्रक्स, रेलवे, एरोप्लेन, शिप्स, कैरीज आवर गुड टू डिस्टेंस प्लेसेस। ये जो ट्रक रहता है, रेलवेज रहता है, इसके थ्रू हम लोग मंगवा सकते हैं। या जो बहुत ज़्यादा दूर हम लोगों को भेजना है या मंगवाना है तो हम लोग शिप्स का यूज करते हैं, पानी जहाज का, और एरोप्लेन वगैरह का हम लोग यूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर से हम लोगों को मंगवाना या भेजना रहता है। द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर एनिमल। अब बहुत पुराने समय में हम लोगों के जो पूर्वज थे वो उनका परिवहन का साधन क्या था। जब वो लोग थे, आज से मान लीजिए 300-400 वर्ष पहले का बात मैं बोल रहा हूँ, तो उस समय में तो मोटरसाइकिल नहीं थी या मोटर्स वगैरह नहीं थे, तो उस समय में कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उस समय में उन लोगों का परिवहन का साधन जानवर हुआ करते थे, जैसे घोड़ा हुआ, जैसे वो खच्चर हुआ, जैसे हाथी हुआ, जैसे क्या बोलते हैं, और एक बहुत सारे चीज बैल वगैरह जो हम लोग
हेल्प किसका लेते थे? तो हम लोग हेल्प जानवरों के लेते थे। तो हम लोगों के जो पूर्वज थे उनका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो क्या था? वो था एनिमल। पीपुल टेम एनिमल टू पुल प्रिमिटिव स्लेज एंड कार्ट। पीपुल मतलब जो लोग रहा करते थे उस समय में वो जानवरों को पाला करते थे, और ऐसे जानवरों को पाला करते थे जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, जो उनके बैलगाड़ियों को खींच सके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो मतलब प्रिमिटिव टाइम में, प्राचीन टाइम में हम लोगों का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो क्या था? वो एनिमल था। लैंड ट्रांसपोर्ट, अब लैंड ट्रांसपोर्ट हम देखिए बेसिकली हम जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट है हम लोगों का, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो सकता है लैंड, एक हो सकता है आपका एयर, एक हो सकता है आपका वाटर। मतलब इसका ये मतलब हुआ जो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट हो सकता है जो कि लैंड पे चलता है, जैसे जो भी हम लोगों का व्हीकल है वो सब हम लोगों का किस पे चलता है? वो हम लोगों का मतलब एग्जांपल में स्कूटर हो गया आप लोगों का, कार्स हो गया आप लोगों का, ट्रक्स हो गया आप लोगों का, रेलवे हो गया आप लोगों का। मतलब ये जो भी है ये सब चीज किस पे चलता है? ये सब चीज लैंड पे चलता है। अब एयर में क्या चलता है? हम लोगों का एरोप्लेन हो गया, एयरलाइंस हो गया, वो सब हम लोग एयर में चलता है। वाटर में क्या चलता है? वाटर में हम लोगों का पानी का जहाज हो गया, मतलब उससे चलता है। तो हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये लैंड है इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रोडवेज, एक होता है रेलवेज। तो रोडवेज मतलब रेलवेज मतलब रेल ट्रेन जहाँ पे चलती है उस जगह पे और कोई चीज नहीं चल सकता है। रोडवेज में व्हीकल वगैरह चल सकती है या बैलगाड़ी वगैरह हर एक चीज चल सकता है, मगर रेलवेज में सिर्फ ट्रेन ही चलेगी और कुछ नहीं चलता वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का जो रोड रहता है, उन लोगों का जो रेल रहता है वो मतलब ऐसे बनाया जाता है जो उसपे सिर्फ ट्रेन ही चल सके और कोई चीज नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखते हैं रोडवेज आर फाउंड इन टाउन। रोडवेज कहाँ पे हम लोगों को मिलता है? रोडवेज बेसिकली हम लोगों को सब जगह मिलता है। टाउन हो गया या विलेज हो गया या बहुत बड़ा सिटी हो गया या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी मतलब हम लोगों का रोडवेज होता है। विलेज आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड। रोड में भी मेटल पक्का और अनमेटल कच्चा। सेवरल टाइप्स ऑफ व्हीकल इंक्लूडिंग बुलोक कार्ट्स, टोंगा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार्स, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा रन ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो रोड जो हम लोगों का रहता है, आप लोग गाँव वगैरह में देखते होइएगा जो कहीं कहीं पे ढलाई वाला रोड रहता है, या नहीं तो ये जो पिच वाला रोड आप लोग देखते हैं तो इसको पक्का रोड बोला जाता है या ढलाई वाला रोड को। मगर कहीं पे आप लोग देखते होइएगा जो ना तो पिच वाला रहता है ना ढलाई रहता है, सिर्फ मिट्टी का रोड बना हुआ रहता है। तो उस टाइप के मतलब रोड को हम लोग कच्चा रोड बोलते हैं। तो इस रोड में हम लोग क्या क्या चलता है? सब चीज चल सकता है, बैलगाड़ी चल सकता है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार्स, ट्रक्स, ये सब चीज वहाँ पे चलते हैं। These means of transport are mostly used for short distance। ये सब जो चीज होता है जैसे 2 व्हीलर हो गया, टांगा हो गया या बैलगाड़ी वगैरह हो गया, 3 व्हीलर, कार्स हो गया, बसेज हो गया, ये सब मतलब शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने में हम लोग यूज करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है तो हम लोग रेलवेज का यूज करते हैं। अगर रेलवे से भी और भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को यूज करना है मतलब कवर करना है तो हम लोग या तो एरोप्लेन का यूज करते हैं और या तो शिप्स का यूज करते हैं। मगर एरोप्लेन का यूज कब करते हैं? जब हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस को बहुत कम समय में कवर करना हो, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना हो बहुत कम समय में और वो दोनों जगहों की दूरी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे में हम लोग रेलवेज का यूज करते हैं। शिप का भी हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा दूर के सफर को तय करने में, मगर यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। रेलवेज कैरीज अस कुछ डिस्टेंट प्लेसेस, मतलब बहुत दूर दूर हम लोगों को रेलवे लेके चला जाता है। जैसे आप लोग बिहार में हैं, आप लोगों को कहीं घूमने जाना है पूरे इंडिया में कहीं भी, तो आप लोगों को रेलवे से ले जा सकता है। आप लोगों को मतलब ये सब गाड़ी भी ले जा सकता है, जैसे कार हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, ये सब ले जा सकता है, मगर टाइम बहुत कंज्यूम करता है और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है इस सब चीज़ से जाना।
तो दूर की चीज़ों दूर की जगह पर जाने के लिए हम लोग मेनली रेलवेज यूज करते हैं। आवर कंट्री हैज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेलवे सिस्टम इन वर्ल्ड। हम लोगों का जो कंट्री का रेलवे सिस्टम है वो वर्ल्ड के रेलवे सिस्टम में मतलब जो भी टॉप के रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड के, उसमें हम लोगों के कंट्री के रेलवे सिस्टम को गिना जाता है। रेलवे है स्टीम इंजन। रेलवे में जो होता है वो स्टीम इंजन रहता है, मतलब भाप का इंजन रहता है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी का भी मतलब इलेक्ट्रिक पे भी चलता है हम लोगों का रेलवे। नाउ डे वी हैव फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन विद एयर कंडीशनिंग एंड डाइनिंग कार। हम लोगों के पास अब के समय में बहुत मतलब फास्ट क्या बोलते हैं ट्रेन रहता है, फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रहता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत जल्दी पहुंचा दिया जाता है। पहले आज से 15-20 साल पहले का बात अगर किया जाए तो ऐसा नहीं था। उस टाइम में जो हम लोगों का जो ट्रेन भी चला करता था उसका स्पीड भी कम था और एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। मगर आज के समय में ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास जो ट्रेन अवेलेबल है वो बहुत फास्ट स्पीड से चलता है। और मान लीजिए अगर बहुत टाइम उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम ज़्यादा लगता है तो उस ट्रेन में खाने का व्यवस्था भी रहता है। उस ट्रेन में जो डाइनिंग कार्स वगैरह या भोजन यान वगैरह उस ट्रेन में लगे हुए रहते हैं, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। बिसाइड्स देयर आर लोकल ट्रेन यूज बाय डेली कम्यूटर्स। अब देखिए लोकल ट्रेन से भी होता है, आप लोग सुने होंगे। मान लीजिए अगर किसी को कोई ऑफिस जाता है, मान लीजिए कोई शहर में ऑफिस जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, अगर 10 किलोमीटर पे जाता है, जैसे आप लोगों का मेट्रो हो गया, ये लोकल ट्रेन में भी ना जाएगा क्योंकि मेट्रो ज़्यादा मतलब दूरी नहीं तय करता है। वो मतलब मान लीजिए 100 किलोमीटर के अंदर ही वो मतलब घूमता रहता है। तो आदमी लोग बाय लोकली डेली यूज के लिए लोकल ट्रेन का यूज करते हैं। गुड्स ट्रेन कैरी गुड्स, ग्रेन, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, कोल, पेट्रोलियम एंड मैनी अदर बल्की आइटम टू डिस्टेंट प्लेसेस। गुड्स ट्रेन जो रहती है, जो मालगाड़ियाँ रहती हैं, वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाती है। सामान में क्या क्या आएंगे? अनाज आएंगे, जो हम लोग खाने का सामान हुआ। दूसरा हो गया सीमेंट वगैरह हो गया, स्टील हो गया, फर्टिलाइजर मतलब खाद वगैरह हो गया, पेट्रोलियम मतलब जैसे तेल का भी मतलब आप लोग देखते होइएगा, अगर आप लोग देखे होंगे तो ट्रेन जो रहता है, रेल जो रहता है, वो मतलब जो ट्रेन तेल को लेके जाता है उसका डिब्बा जो रहता है वो दूसरे टाइप का रहता है। इस टाइप का डिब्बा रहता है उसका। और क्या बोलते हैं जो गुड्स लेके जाता है उसका भी डिब्बा दूसरे टाइप का रहता है, उसमें एक गेट लगा रहता है, उसमें पूरा गुड्स भरा हुआ रहता है। मान लीजिए अगर अनाज जाता है तो अनाज भरा हुआ रहता है। तो इस टाइप में हम लोग गुड्स ट्रेन का यूज करते हैं किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। अब आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पे। एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? समटाइम्स वी हैव टू ट्रेवल फार अवे इन शॉर्ट टाइम। हम लोगों को बहुत दूर जाना रहता है बहुत कम समय में, तब हम रेलवेज का यूज करते हैं क्योंकि रेलवेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरवेज का यूज करते हैं क्योंकि एयरवेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इसीलिए मतलब उसको हम लोग डेली यूज के लिए, डेली पर्पज के लिए या बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हैं हम लोग। मान लीजिए कभी कभी हुआ तो हम लोगों को बहुत जल्दी पहुंचना है, बहुत ज़्यादा दूर को कवर करना है बहुत जल्दी में, तो हम लोग एयरवेज का यूज करते हैं। वी कैन यूज एरोप्लेन्स विच फ्लाई इन द एयर। हम लोग एरोप्लेन का यूज करते हैं जो कि एयर में फ्लाई करता है, उड़ता है। देयर आर एयरपोर्ट्स इन बिग सिटीज। बिग सिटीज में एयरपोर्ट रहते हैं, हम जो बड़े शहर रहते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट रहते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं पटना हुआ, बड़ा सा हुआ पटना, वहाँ पे एयरपोर्ट है। एयर सर्विस आर अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एज वेल। एयर सर्विस जो रहता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, मतलब कंट्री अपना इंडिया में जो यूज होता है हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, तो उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करेंगे। और जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मतलब जाते हैं तो उसको इंटरनेशनल पर्पस के लिए हम लोग रेलवे यूज करेंगे। तो ये जो प्लेन्स रहता है, ये जो एरोप्लेन रहता है, ये हम लोगों को डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और इंटरनेशनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट दो कॉस्टलियर, इट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यद्यपि ये मतलब कॉस्टलियर रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है ये, और साथ में ये क्या है मतलब फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब बहुत कम समय में ही आपको ये पहुंचा देता है। ओनली वेल्दी पीपुल कैन अफोर्ड इट। सिर्फ धनी व्यक्ति ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं इस मतलब एयरवेज को। वाटर ट्रांसपोर्ट, पीपुल लिविंग
along the sea or travel by boats of steamers। जो पीपल जो लोग रहते हैं, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, तटीय इलाकों में जो रहते हैं, उनका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो मतलब बोट वगैरह, नाव वगैरह रहता है या स्टीमर्स वगैरह रहता है। स्टीमर्स भी एक नाव होता है जो कि इंजन पे चलता है, मतलब जिसमें हाथ पे नहीं चलता, जो इंजन से चलता है। तो मतलब उस एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाते हैं जो ये तटीय इलाकों में रहते हैं। बोट्स नेविगेबल रिवर्स एंड कनाल। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समुद्र वगैरह में ही चलता है, रिवर वगैरह में भी चल सकता है। और क्या बोलते हैं कैनाल वगैरह में, मतलब बहुत लंबा, जैसे इंदिरा गांधी हम लोगों का जो कैनाल है उसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम लोग बोट यूज़ कर सकते हैं। स्टीमर एंड शिप कैरी पैसेंजर एंड कार्गो टू डिस्टेंस प्लेस अक्रॉस द ओशियन। ये जो स्टीमर्स रहते हैं, ये जो शिप्स रहते हैं, जो पानी के जहाज रहते हैं, ये मतलब पैसेंजर को भी ले जाते हैं और कार्गो को भी ले जा सकते हैं। कार्गो वैसा चीज रहता है जैसे लगेज जो रहता है, हम लोग में नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लगेज। कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग लेके जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लगेज लेके जा रहे हैं। वैसे ही अगर शिप्स वगैरह कोई सामान लेके जाता है तो उसको कार्गो बोला जाता है। इन हिली रीजन where the terrain is uneven and difficult and where there are no roads, mules serve as a useful means of transport। ऊंचे इलाकों में जहाँ पे हम लोग रोड नहीं बना सकते हैं या जहाँ पे बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों ऊंचे इलाकों में रोड बनाने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि वहाँ का जो जमीनी एरिया रहता है वो समतल नहीं रहता, वो अनइवन रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर खावर रहता है। मान लीजिए कहीं बहुत लंबा पहाड़ आ गया, कहीं पे छोटी पहाड़ आ गई, कहीं पे पठार आ गया, इस टाइप के वहाँ पे एरिया रहता है। तो इसी फिजिकल फीचर के कारण वहाँ पे रोड बनाने में हम लोगों को मतलब दिक्कत होता है। तो ये जो रोड बनाने में हम लोगों को दिक्कत होता है, तो वो लोग किससे ट्रांसपोर्ट करते हैं? जो हिली रीजन में रहते हैं वो लोग खच्चर वगैरह का यूज करते हैं, रूल्स वगैरह का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ऐसे ही सुनते होइएगा आप या कभी सुने होंगे, जो मतलब ऊंट जो रहता है उसको रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में भी ये जो हम लोग व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं, अगर उसको रेगिस्तान में चलाइएगा तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए ऊंट इसलिए चल पाता है क्योंकि उसका जो पैर रहता है वो गद्देदार रहता है और फ्लैट रहता है, मतलब वो चौड़ा रहता है और साथ में गद्देदार रहता है, जिसके कारण वो सैंड पे ये नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है, मतलब धंसता नहीं है, तो वो आसानी से चल पाता है। तो जैसे हिली रीजन में हम लोग खच्चर वगैरह का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, वैसे हिली डेजर्ट में हम लोग मतलब कैमल्स का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। इन डेजर्ट कैमल इज द मोस्ट यूजफुल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन थिक जंगल एलिफेंट आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड। और जो मतलब घने जंगल रहते हैं, जहाँ पे मान लीजिए घने जंगल में लकड़ियों की कटाई हो रही है, तो जहाँ पे मतलब ये व्हीकल वगैरह नहीं आ जा सकते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? वहाँ पे हम लोग हाथियों का यूज करते हैं सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहते हैं, किस रीजन में हम कैसा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।